नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। खास खबर में आज बात उन शिव सैनिकों की जो देश प्रेम के नाम पर लगातार सियासत कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन अभी लंबा चलेगा। महाराष्ट्र में पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का विरोध। बीसीसीआई दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद शिवसेना ने गुड़गांव में पाकिस्तानी कलाकार का विरोध किया और आगे भी विरोध जारी रखने की धमकी भी दी है। नगर निगम के ओपन एयर थिएटर में पाकिस्तानी कलाकारों का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उस कार्यक्रम में क्या हुआ जरा देखिए आप। पहले मुंबई, अब गुड़गांव। पाक कलाकारों के विरोध की आग अब गुड़गांव पहुंच चुकी है। साइबर सिटी में भी हुआ पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध। कार्यक्रम के बीच शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दिखाई दबंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चारों ओर हंगामा ही हंगामा क्यों बरपा है। भारत पाक बॉर्डर की लड़ाई की टीस अब देश के अंदर दिखाई दे रही है। सियासत कहें या विरोध की ज्वाला, लेकिन इस घमासान में पिस रहे हैं कलाकार। तमाशबीन बन रहे हैं पुलिस प्रशासन और आम जनता हमेशा की तरह बेबस बनी हुई है। प्रतिशोध की इस ज्वाला में कहीं खो न जाए अमन चैन। वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसमें विघन डालने का कोशिश किया। देखिए, कलाकार एक कलाकार होता है, दोनों देशों की एकता को दिखाने के लिए यहाँ आए थे। ये बहुत गलत तरीका है शिवसेना का इस तरह का व्यवहार करना, खासकर कलाकारों के साथ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे नहीं लगता उन कलाकारों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है, उसको सीमाओं में बांटना एक गलत मैसेज आता है। तो सुना आपने, जब तक तुम नहीं माने हम भी नहीं मानेंगे। विरोध के लिए हर रास्ते पर चलना मंजूर है। न सरकार का डर है न पुलिस का। पहले गुलाम अली साहब, फिर पाकिस्तान के फिल्मी अभिनेता, तो अब नाटक के कलाकारों को शिवसेना के विरोध का सामना करना पड़ा। नगर निगम के ओपन एयर थिएटर में पाकिस्तान से आए कलाकारों का नाटक चल रहा था। भारत पाक के बीच शांति बनाए रखना ही नाटक का थीम था, लेकिन कलाकारों को क्या पता था कि शांति के नाटक पर उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ेगा। नाटक के बीच में ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया और आखिरकार नाटक को बंद करना पड़ा। ये तो बात है, आज कल भी देख लो आप, पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेंस हुआ है, गोलीबारी हुई, हमारे 2 जवान मारे गए, नागरिक मारे गए। और जब तक हमारे देश के नागरिकों की हत्या पाकिस्तान की तरफ से, हमारे जवानों की हत्या पाकिस्तान की तरफ से बंद नहीं होगी, हमारी पार्टी विरोध करती रहेगी। ये गुड़गांव ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर ये कदम रखेंगे तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये विरोध जायज है या नहीं, लेकिन शिव सैनिकों के इस हाई प्रोफाइल इलाके में सरेआम हुए इस हंगामे ने सरकारी कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। क्योंकि आयोजकों का दावा है कि उन्होंने पहले पुलिस को सूचित किया था, लेकिन इस अव्यवस्था के बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा न्यूज के लिए गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से देश प्रेम के नाम पर शिव सैनिक देश में लगातार अमन चैन बिगाड़ने का काम कर रहा है। पहले महाराष्ट्र में जो किया उससे देश का सर झुक गया, लेकिन अब गुड़गांव में एक बार फिर से ये पूरा कारनामा दोहराया गया और ये भी चेतावनी दी गई कि देश के किसी भी कोने में अगर पाकिस्तान के कलाकार जाएंगे तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सवाल बड़े उठ रहे हैं। मुंबई में विरोध हुआ, गुड़गांव में भी विरोध देखने को मिला, लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या इससे, ऐसे कामों से भारत और पाकिस्तान की बात करें, रिश्ते ठीक हो पाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं जो कलाकार हैं वो
कहीं ना कहीं जब भारत आते हैं तो दोनों ही देशों के आपसी प्रेम को और गहरा करने की कोशिश होती है, आपसी प्रेम को बढ़ाने की कोशिश होती है। कला पर इससे पहले राजनीति नहीं होती थी। पाक कलाकारों का विरोध अब लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की जो लड़ाई है वो पूरे देश में अब साफ तौर पे देखी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कला पर हंगामा क्यों हो रहा है, कला पर सियासत क्यों हो रही है। मुंबई में शिवसेना द्वारा विरोध किया जाता है, ये कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के किसी भी कलाकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलाम अली का कॉन्सर्ट जो था उसको लेकर हमने देखा कि कितना विरोध प्रदर्शन किया, बीसीसीआई के दफ्तर में पहुंचे और वहां पर भी विरोध किया। उसके बाद ये कहा कि हम विरोध जारी रखेंगे। गुड़गांव में भी ऐसा है किया जिससे साफ हो गया है कि इनका रुख बदलने वाला नहीं है। बीजेपी एक तरफ तो ये कहती है कि हम पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है, क्योंकि बीजेपी की अलायंस की ये पार्टी है और एनडीए का एक हिस्सा शिवसेना है। अपने मुखपत्र सामना में भी लगातार कई बातें शिवसेना द्वारा लिखी जाती है, कही जाती है। साफ तौर पे ये झलकाता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर दोनों की जो सोच है, दोनों के जो विचार हैं वो नहीं बैठ पाते, एक जैसे विचार नहीं बन पाते, जिसके बाद लगातार ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं। शिवसेना के मीडिया कोऑर्डिनेटर ऋतुराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, ये कैसा देश प्रेम है? आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और उससे कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं भारत और पाकिस्तान के वो और ज्यादा खराब होंगे। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की तो आप बात छोड़िए, दूर की है, आप भारत में ही अमन और चैन छीनने का काम कर रहे हैं। मैम, अमन और चैन की बात जो है पिछले 68 सालों से हो रही है। हाँ। ठीक है, और अगर जब एक तरफ सीजफायर वायलेंस हो रहा है, एक तरफ हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान से रिश्ते रखे जा रहे हैं, इस तरीके इवेंट रखे जा रहे हैं, जबकि हमारी एनएसए वगैरह की बातचीत भी रद्द हो चुकी, सब कुछ रद्द होने के बावजूद अगर हम इन चीजों को अगर एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, सरकार को भी और लोगों को भी। नहीं, आप कह रहे कड़ा संदेश आप देना चाहते हैं ऋतुराज जी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि आप अलायंस में हैं बीजेपी के साथ, और अगर ऐसा आपके द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी के शय पर ये किया जा रहा है। बीजेपी लेकिन ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो शिवसेना कर रही है वो गलत है। बीजेपी भी आपको गलत ठहरा रही है, कांग्रेस भी गलत ठहरा रही है और देश के लोग भी आपको गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे में आपका मकसद इस सबके पीछे क्या है? जी, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का विरोध करना है। ठीक है, बीजेपी या फिर किसी और से हमारा कोई वो नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है या क्या नहीं। चलिए ऋतुराज जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इस बीच अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, गुड़गांव में नगर निगम ओपन एयर थिएटर में शिव सैनिकों ने जो हंगामा किया था, इस पूरे हंगामे को लेकर नगर निगम के पीआरओ ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। गुड़गांव में नगर निगम ओपन एयर थिएटर में शिव सैनिकों द्वारा जो हंगामा किया गया था, उस पूरे हंगामे के बाद नगर निगम के पीआरओ ने 4 लोगों के खिलाफ इस को लेकर मामला दर्ज करवाया है। गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में ये मामला उन 4 लोगों के खिलाफ नगर निगम के पीआरओ ने दर्ज करवाया है। तो हंगामा देखने को मिला था नगर निगम के ओपन एयर थिएटर में, जब पाक कलाकार परफॉर्म कर रहे थे तब शिव सैनिकों ने वहां पर जमकर हंगामा किया, जमकर बवाल काटा और उस बवाल के बाद आपको बता दें कि अब नगर निगम के पीआरओ ने इस पूरे मामले को लेकर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि जिन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो लोग कौन है? जी बिल्कुल, देखिए कल जो है जिस तरह से शिव सैनिकों ने हंगामा किया था, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की और गुड़गांव पुलिस की फेल्योर ने जरूर यहाँ पे नजर आई थी, लेकिन अब जो है इसको लीपापोती करने की कोशिश जरूर जो है निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही है और एक शिकायत बकायदा इस मामले को लेकर सेक्टर 29 थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ जो है गुड़गांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने अभी जो है इसकी पुष्टि नहीं है कि कितने लोगों को जो है इस पूरे मामले के अंदर हिरासत में लिया गया है। जी मैंने ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो 4 लोग कौन है, क्या ये पता चल पाया अब तक?
जी बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिस की प्रथम दृष्टया के अंदर जो अभी तक जांच सामने आई है, ये चारों जो है शिव सैनिक हैं और गुड़गांव के जैकमपुरा इलाके के रहने वाले हैं और इन चार लोगों की जो है वो पहचान भी हो चुकी है और गुड़गांव पुलिस के सूत्रों की माने तो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी लेकिन ये जिस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे कि प्रशासन ने सही तरीके से इंतजाम नहीं किए, क्योंकि पता था कि कार्यक्रम होने वाला है लेकिन बावजूद इसके माकूल तैयारियां नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इस तरीके से विरोध वहां पर देखना पड़ा। देखिए, पहले ही महाराष्ट्र के बाद जिस तरह के माहौल पूरे देश में बन रहा था, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने गुलाम अली जो है उनका गजल गायकी का प्रोग्राम जो है दिल्ली के अंदर कराने की बात कही थी, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो जिला प्रशासन की तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी पूरा ढिलाईपूर्ण रवैया था, जिसके कारण जो है शिव सैनिक मंच के ऊपर न सिर्फ चढ़े बल्कि पाकिस्तानी झंडे को नीचे गिराया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वहां से फरार हो गए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में। उन 4 लोगों के खिलाफ जो 4 लोग बताए जा रहे हैं कि शिव सैनिक हैं और उन्होंने ही वहां पे हंगामा किया था। ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ऋतुराज जी, क्या आपको लग रहा है कि इस सबसे वाकई में कोई बदलाव देखने को मिल पाएगा? क्या कुछ सही हो पाएगा आपके इस कदम से? मैम, बदलाव आएगा। बदलाव शायद हम शुरुआत कर चुके हैं बदलाव के लिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी वो बदलाव आता है। लेकिन ऋतुराज जी, आपका ये कहना है कि आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर पाक कलाकार यहाँ पर आते हैं भारत की धरती पे तो आप किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर परफॉर्म नहीं करने देंगे। इससे क्या मतलब? किसी भी हद तक चले जाएंगे का क्या मतलब है? विरोध करना है हमारा। हाँ। हमारा मकसद विरोध करना है, सरकार के कान खोलने हैं। तो आपको लग रहा है कि विरोध करने से सरकार के कान खुल जाएंगे? आप आरोप मतलब बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ढिलाई बरत रही है। कैसे उनको ठीक करना है, पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है, वो बीजेपी के पास कोई ठोस स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी 1 साल में तो नजर नहीं आई है। हाँ, तो आरोप सीधे सीधे ऋतुराज जी आप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि आरोप उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारा आरोप किसी पे आरोप लगाने का मकसद नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं है और सरकार नहीं कर रही है, तब आपको ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। जब हम पहले बोल चुके हैं इस बारे में कि पाकिस्तान के साथ हमें किसी भी तरीके के रिश्ते नहीं रखने, ठीक है, और अगर वो हमारे सैनिकों और नागरिकों की हत्याएं बंद नहीं करते तब तक उनके साथ रिश्ते खत्म किए जाएं। लेकिन ऋतुराज जी, आप जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर आरोप भी लग रहा है कि आपका मकसद बेशक ठीक रहा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम भी ये देख रहे हैं, देश के लोग भी ये कह रहे हैं कि कलाकारों के साथ इस तरीके से सलूक नहीं किया जाना चाहिए। कला प्रेमी लंबे अरसे से इन कलाकारों की इज्जत करते हैं। इन कलाकारों की वजह से ही कहीं ना कहीं प्यार दोनों देशों में बढ़ता है, लेकिन ऐसे इनका विरोध करना, प्रदर्शन करना, क्या ये सही तरीका है ऋतुराज जी? मैडम, कलाकारों की इज्जत करते हैं हम। कलाकारों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी गई। उनको प्यार से वहां से हटाया गया है, उसके बाद में हमने नारेबाजी करी है। बदतमीजी आप कह रहे हैं कि नहीं की गई, लेकिन ऋतुराज जी ये गलत है। जो बदसलूकी वहां पर हुई, जिस तरीके से आप शिव सैनिकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, वो भी सबने देखा। ऋतुराज जी आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बेहद अब गंभीर हो चला है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार भी अब निशाने पे है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कोई कदम नहीं उठा पा रही है। पाकिस्तान को कैसे जवाब देना, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये भी आरोप उस पर लग रहे हैं। इस पर आगे करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खट्टर सरकार के 1 साल का पूरा विश्लेषण। 1 साल कैसी रही सरकार? हरियाणा 1 वर्ष। सर्वत्र हर्ष। हरियाणा ने अपने विकास का 1 साल पूरा कर लिया है। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटीज में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत बेहतर बुनियादी ढांचा, बढ़िया बिजली पानी, बढ़िया सड़कें, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटाइजेशन, सबकी सुरक्षा की गारंटी, ई गवर्नेंस और स्वच्छ वातावरण के साथ चारों तरफ हरियाली। ऐसी ही तो होगी अपनी स्मार्ट सिटी।
हरियाणा सरकार के प्रयासों से अब गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। आइए स्मार्ट सिटीज को और स्मार्ट बनाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। जहाँ कदम कदम हरियाली है, आंगन आंगन खुशहाली है। अब गांव गांव जगमग जगमग सड़कों की छटा निराली है। अब पग पग मेले लगते हैं, खुशियों का ठोड़ ठिकाना है। एक साल के थोड़े से समय में प्रदेश में वर्षों से चले आ रहे भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म कर हरियाणा सरकार ने समूचे प्रदेश के समान विकास पर ध्यान दिया है। जन जन का हर दिन सरल व सुखद हो, इसके लिए सड़क, रेल और मेट्रो जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत करके प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। खट्टर सरकार के एक साल का पूरा विश्लेषण। एक साल कैसी रही सरकार। हंगामा क्यों है बरपा? खास खबर में ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि शिव सैनिक जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश के अमन और चैन पर असर जरूर पड़ रहा है। कलाकारों के साथ इस तरीके से सलूक, कलाकारों का विरोध, क्या ये जायज है? क्या ये जायज तरीका है विरोध दर्ज करवाने का? भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं, उन रिश्तों में कहीं ना कहीं खट्टाई है, वो हम जानते हैं। पाकिस्तान आए दिन जिस तरीके से सीज फायर उल्लंघन करता है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश परेशान है। देश वाले कहीं ना कहीं इस दिशा में चाह रहे हैं कि कोई काम करे, सरकार भी चाहती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी से राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से शिव सैनिक लगातार कलाकारों का विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पे धमकी भी दे रहे हैं कि हमारा विरोध ऐसे ही चलता रहेगा, क्या आपको लग रहा है कि ये जायज है? और क्या लग रहा है इस विरोध से क्या असर पड़ेगा देश की जनता पर, देश के लोगों पर, साथ ही साथ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन का क्या असर पड़ सकता है? जी, इसका सबसे पहला दुखद परिणाम है कि भारत जो अपने सौहार्द के लिए जाना जाता है, जो सद्भाव के लिए जाना जाता है, भारत की छवि ये लोग खराब करते हैं। माहौल तो बिगाड़ते ही हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों का दखल नहीं होना चाहिए, मैं इस विचार का हूँ। और इस तरह से ये लोग जो करते हैं, ये खुद देखिए इनके अपने जो अपने जहाँ ये लोग एक्टिव हैं, काम करते हैं, आप देखिए इनके पास कोई रिजल्ट नहीं लोगों के पास बताने की। लोगों को मुद्दों से भटकाते हैं इस तरह के काम करके, हिंसा फैलाना, लोगों में मतभेद पैदा करना, इस तरह के काम करते हैं ये लोग। इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं।
तो इनकी जो मतलब असलियत है उसको पहचानना चाहिए। हाँ, तो असलियत, इससे हाँ, बचें हम लोग, इनके बारे में ज्यादा गौर न करें। ये बिल्कुल ही निंदा के काबिल है जो इन्होंने किया, और हमेशा समाज को इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन जो ये कर रहा है वो निंदनीय है, राजीव जी आप ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद आरोपों के घेरे में बीजेपी भी आती है। शिवसेना भले ही ये कह रही हो कि हम विरोध करेंगे, विरोध हमारा लगातार चलता रहेगा, बीजेपी कह रही है जो शिवसैनिक कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इस सबके दायरे में बीजेपी को लाना क्या सही होगा, क्योंकि अलायंस में ये हैं, और क्या ये माना जाए कि तालमेल दोनों में नहीं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या इसकी कोई और वजह है? क्योंकि आरोप तो ये भी लग रहा है कि बीजेपी की शय पर शिवसेना ऐसा कर रही है। जी, मैं यही कहूंगा कि बीजेपी को खुलकर इसकी निंदा करनी चाहिए। यदि वो लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं तो उनको खुल के इसको रोकना चाहिए। सत्ता उनके हाथ में है। ऐसे कार्यक्रम को ना होने देना, कहीं ना कहीं बीजेपी भी सवालों के घेरे में आएगी, क्योंकि जो गुड़गांव में कल हुआ और वो ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए, और गलत मकसद में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेके संजीदा नहीं है। तो वो सवाल तो बीजेपी भी उठता है। बिल्कुल, बीजेपी संजीदा नहीं है ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। कांग्रेस का क्या कहना है, नरेश शर्मा जी से जान लेते हैं। नरेश जी, आपको क्या लग रहा है शिव सैनिकों के विरोध के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी संजीदा नहीं है जो खुलकर इसकी निंदा भी नहीं की जाती है? नहीं, देखिए, बीजेपी को चाहिए सत्ता। हाँ। और सत्ता में वो महाराष्ट्र में इनके भागीदार हैं। हाँ। और डोलमोल नीति अपनाए रहे, इन पर दबाव बनाने की है। दोनों को सत्ता सर्वप्रिय है। हाँ। और जनहित को ये दरकिनार कर रहे हैं, मद्देनजर कर रहे हैं। हाँ। जनहितों से कोई लेना देना नहीं है, और ना इनका कोई राजनीतिक का गठबंधन का धर्म है। हाँ। सिर्फ दोनों पार्टियां निजी हितों को सर्वप्रिय मानकर और आप अपने हितों को ऊंचा समझने के लिए उनको सर्वप्रिय मानकर ये काम कर रहे हैं। जनहित से, लोकहित से इनको कोई लेना देना है, जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है इनका। लोकहित से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन नरेश जी, बीजेपी तो यही कह रही है कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन खुलकर विरोध भी नहीं कर रही है, तो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी जरूर है। देखिए, सिर्फ बयानबाजी से हल नहीं होता। जनता सक्षम रिजल्ट चाहती है। जनता कार्रवाई चाहती है। अब इतनी अनभिज्ञ नहीं है। चुनाव के समय में इन्होंने सबज बाग दिखाकर युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पूरे देश को ठग लिया इन्होंने। इनके बापे मांगे, लेकिन अब जनता इनकी हर कार्रवाई का बारीकी से अध्ययन कर रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, और उसी सत्ता की चाह में वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसे काम करवा रही है जिससे कहीं ना कहीं देश के अमन और चैन पर असर पड़े, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। शुक्रिया नरेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। राजीव भी हमारे साथ जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी को खुलकर अब सामने आना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, शिव सैनिकों को संदेश देना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत है। रुक इस वक्त की बड़ी खबर का करता है, इस बीच एक बड़ी